नमस्कार, मैं कल्पेश लांजेवार न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम हैं भोर की सुहानी सुबह में रायपुर के एक बहुत ही ऐतिहासिक और पुराने गार्डन गांधी उद्यान में, और आज हमारे साथ है याशिका गुप्ता जी। और याशिका गुप्ता जी के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक प्रकार से अभी योग टीचर हो चुकी हैं और इन्होंने प्रशिक्षण लिया है। याशिका जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यहाँ पर। जी, धन्यवाद याशिका जी। और हमारे साथ अमनदीप सिंह जी भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। पहले याशिका जी से बात करते हैं। याशिका जी, आप ये बताइए कि आपने अभी जो योग आप अभी करने आ रहे हैं रोज का, तो अभी इसका ट्रेनिंग वगैरह आप लिए हैं? जी, मैंने पास आ जाइए। हाँ। योग आयोग से, छत्तीसगढ़ योग आयोग की जो टीचर हैं, शिक्षिका हैं, उनसे मैंने योगा टीचर की ट्रेनिंग की है और अभी हाल ही में मेरा एग्ज़ाम भी होने वाला है। हाँ। तो योगा एक बहुत अच्छी चीज़ है। लोग इसे एक व्यायाम के रूप में ले लेते हैं कि सिर्फ हाथों पैरों के व्यायाम होते, नहीं, लेकिन योग आपको आपके इंटरनली हीलिंग से जोड़ता है। वो आपके लिए अंदर से अच्छा है, मतलब आपके बाहरी स्वास्थ्य के साथ साथ आपका आंतरिक स्वास्थ्य भी, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक होता है, और इस चीज़ के लिए योग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जी। जो सिंपल एक्सरसाइज लोग करते हैं, वॉकिंग करते हैं और नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, और उसमें और योग में क्या अंतर होता है? नॉर्मल एक्सरसाइज जो हम करते हैं, जैसे आजकल की युवा, जैसे मैं भी एक यंगस्टर हूँ, तो मैं भी जिम से बहुत रिलेटेड हूँ। मैं जिम गलत नहीं कहती हूँ, पर बस ये है कि जिम में आप ये होता है कि सिर्फ आपके हाथों पैरों के व्यायाम के, उसमें आपके श्वास का कोई ध्यान नहीं रहता है, और एक समय के बाद अगर आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा हानिकारक, थोड़ा सा गलत हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप योग में आते हैं तो वहाँ पे आपका सबसे मतलब सर्वप्रथम आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो है आपकी सांस। उसमें क्योंकि हम जब ऑक्सीजन अच्छे से लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुँचती है और उस चीज़ से हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। हमें मतलब आजकल की पीढ़ी बहुत डिप्रेशन में जाती है, तो उनको इस चीज़ में उतरना चाहिए, उनको योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ होती है, तो व्यायाम में आप इंटरनली आप अपनी आंतरिक स्वास्थ्य को नहीं ठीक करते हैं, वो सिर्फ बाहरी स्वास्थ्य आपका ठीक करेगा, और वो उसमें भी आपका कोई वो नहीं है कि आपका सही तरीके से आपके शरीर का गठन होगा। लेकिन यहाँ पर आप शारीरिक के साथ मतलब बाहरी के साथ आंतरिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए करते हैं। हाँ। ये एक बहुत अच्छी बात बताई याशिका गुप्ता जी ने कि न्यू जनरेशन जो आज एक्सरसाइज के लिए ज़्यादातर जिम की ओर जाते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा योगा की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि योगा में आंतरिक शक्ति का विकास होता ही होता है। और एक चीज़ हम आपसे और एक पूछना चाहेंगे याशिका जी कि एक जुम्बा भी एक योगा का हिस्सा होता है, तो जुम्बा व्हाट डिफरेंट बिटवीन योगा? जी, जुम्बा में हम एक तरीके का वो भी हो जाता है कि योगा तो खैर बहुत अच्छी चीज़ है ही है, लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। साथ में अभी एक नया ट्रेंड देखने को आ रहा है जुम्बा का, तो जुम्बा के विषय में कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, जुम्बा एक बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब उसमें हम डांस करते हैं। लोगों को व्यक्ति आजकल इतना व्यस्त हो चुका है कि उसके लिए अपने खुद के लिए समय नहीं है। जुम्बा का ऐसा है कि उस चीज़ में हम एक ग्रुप बनाते हैं, डांस करते हैं, तो वो अपने बहुत सारे टेंशन और सारी चीज़ों को साइड में रख कर यहाँ पे वो उत्साहवर्धक होते हैं, एंजॉय करते हैं। मतलब सभी को वो चीज़ अच्छी लगती है। इस चीज़ से उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। डिप्रेशन से लोग बाहर आते हैं। तो व्यक्ति को जितना हो सके योग करना चाहिए। जो भी उन्हें अच्छा लगता है, डांस करना, जुम्बा करना, वो सब कुछ करना चाहिए। मतलब कोई भी हो, उसको अपने हम ऐसा रहता है, हम अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं। हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह होता है, अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो लंबे समय तक आपका साथ देगा, नहीं करेंगे तो वो एक ना एक दिन खराब हो जाएगा। तो हम वही करते हैं। ये कहा जाता है कि हमें दिन में 4 बार योग करना चाहिए और 2 बार खाना चाहिए। हम 8 बार खाते हैं पर 1 बार भी कुछ भी नहीं करते, हमारी बॉडी को कोई भी अच्छी चीज़ नहीं देते हैं। तो उस चीज़ मतलब अगर आपको अपना शरीर अच्छे से, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो अपने शरीर को कुछ ना कुछ अच्छा दीजिए, योग दीजिए, प्राणायाम दीजिए, कुछ भी करिए पर करिए।
ये एक अच्छी चीज़ बताई है याचिका जी ने कि कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि गाड़ी के इंजन के समान हमारा शरीर होता है। देखिए ये जो यंग जनरेशन की चीज़ें हैं हम आपको बता पा रहे हैं न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल के माध्यम से। और याचिका जी बहुत ही यंग जनरेशन से हैं और कॉलेज में बिलोंग कर रही है, लेकिन वो योग के प्रति डिवोटेड है। याचिका जी, यंग जनरेशन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे शरीर और योग को लेकर के? यूजुअली अभी देखा जाए तो मेरे एज के, जैसे मेरी एज 21 है, तो मेरे एज के लोग इतना ज़्यादा मतलब आगे नहीं आते हैं योग को लेके कि इसमें मतलब नॉर्मल सी चीज़ें होती है, कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। पर ऐसा नहीं है, उन्हें ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए। जैसे हर चीज़ का एक स्कोप होता है, हर चीज़ की एक अच्छी चीज़ होती है। योग एक बहुत परफेक्ट चीज़ है आज की जनरेशन के लिए। मेरी जनरेशन में लोग इतना ज़्यादा अपने फोकस माइंड से इतना ज़्यादा मतलब अलग होते हैं, अलग रास्ते में जाते हैं। योग एक ऐसा है कि जो आपको सोचने समझने की शक्ति बढ़ाएगा और आपको क्या सही है क्या गलत है वो सोचने की शक्ति देगा। इस चीज़ से हमारा जो आने वाला फ्यूचर होगा वो एक अच्छा मतलब एक अच्छी राह पर जाएगा, एक ब्राइट फ्यूचर निखर कर आएगा। क्योंकि अभी के लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत सारी बाहरी चीज़ें आती हैं, समय खाली होता है, दिमाग खाली होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को सही करें, ना कि अपने दिमाग में कोई प्रेशर डालें। अब भगवान ने, जाहिर सी बात है, भगवान ने एक अच्छी ज़िंदगी दी है, उसे अच्छे राह पर लेके जाएं, कुछ अच्छा चीज़ करें। किसी ख़राब चीज़ को सोचने और समझने से बेहतर है। और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए न्यू जनरेशन यंग गर्ल कि हम स्वास्थ्य को किस प्रकार से ध्यान में रखें और किस प्रकार से लोगों को आप सजग करना चाहेंगे? मैं अपने भाइयों बहनों संबंधियों को यही मतलब वो सलाह देना चाहूँगी कि मतलब आप अपनी ज़िंदगी को यूँ व्यर्थ में ना गंवाएं। हर चीज़ के लिए अच्छे से समय निकालें, अपना एक अच्छा रूटीन बनाएं, योग करें, खुश रहें, हंसें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं स्वस्थ नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा, तब तक वो किसी को ना ही खुश रख सकता है, ना ही स्वस्थ रख सकता है। तो समाज में लड़कियों के प्रति, लड़कों के प्रति सबको आगे बढ़ना चाहिए। आज के लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी सारी चीज़ें हो रही है, तो समय के साथ हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, अपनी सोच अच्छी करनी चाहिए, अपने दिनचर्या को बदलना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू याचिका जी, आपने इतनी सुंदर हमारी सारी जनता को जानकारी दी है कि योग के माध्यम से न्यू जनरेशन के साथ साथ ओल्ड जनरेशन भी अपने शरीर को अच्छा रख सकती है। और आगे हम प्रयास करेंगे कि एक आपका अच्छा सा और इंटरव्यू करें और उसमें आपके जितने भी आपकी योग क्रियाएं होती हैं योगाभ्यास के माध्यम से उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सक्रिय सदस्य और बहुत ही सम्मानित सदस्य श्री विजय शर्मा सर। विजय शर्मा सर हमको प्राणायाम और हास्यासन के जो आसन हमारी पूरी टीम को कराते हैं। सर से हम जानना चाहेंगे कि सर प्राणायाम और हास्यासन के बारे में आज हमारी जनता को कुछ आप बताएं। प्राणायाम तो एक योग का महत्वपूर्ण अंग है जी, और ये हमें सभी को करना चाहिए। हम सामान्यतः हम जो सांस लेने की हमारी प्रक्रिया होती है, हम एक धीमी छोटी सांस लेते हैं और छोटी सांस छोड़ते हैं। ये सांस जो है हमारे फेफड़े में जाती है और फेफड़े से रक्त के माध्यम से ये पूरे शरीर में जाती है। तो हम जितनी ज़्यादा लंबी गहरी सांस लेंगे उतना ज़्यादा हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन जाएगा और ये फेफड़ा जो है हमारे रक्त को शुद्ध करता है और उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिक्स करता है। तो वही ब्लड हमारे शरीर के पूरे एक एक सेल्स में पहुंचती है। तो हम जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे हम उतना ज़्यादा हमको हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाएगी, हमारे एक एक अंग तक जाएगी। प्राणायाम मतलब ये प्राणों का संचार होता हमारे जो प्राणवायु ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में प्राणों का संचार होता है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे हमारे शरीर उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें हमेशा जो है लंबी गहरी सांस लेना चाहिए। यही प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य होता है कि आप लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। ये प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए हमें ये प्राणायाम जो है हमारी योग का मुख्य अंग है। आपको ये अवश्य ही करना चाहिए, ये आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा प्राणायाम जो है। तो इसलिए हमें ये बिल्कुल रोज़ करना चाहिए।
स्वस्थ रहने के लिए। विजय सर, एक चीज़ हम और देखते हैं, यहाँ पर याशिका गुप्ता जी भी हैं, अमनदीप सिंह जी भी है, हमारी टीम के सदस्य और बाकी लोग भी हैं कि सर एक जब हास्यासन आप भी बहुत अच्छा कराते हैं, पूरे लोग हंसते हैं, तो सर हास्यासन से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और हास्यासन किस प्रकार से होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हास्यासन उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमको खुल के हंसना चाहिए, जी भर के हंसना चाहिए। उस टाइम पे हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हम एकदम पूरे दीन दुनिया से अलग हो जाते हैं, हम एकदम ऐसा खुश महसूस करते हैं, सारे टेंशन हमारे दूर हो जाते हैं, तो हमारे जो मस्तिष्क को भी एक जो है आराम मिलता है और हम कुछ देर के लिए जो है ना ये विचार शून्य भी हो जाते हैं। जी जी जी। तो ये मेडिटेशन जो हम मेडिटेशन बैठ के करते हैं ना, ये इसमें हास्यासन में ऑटोमेटिकली हो जाता है कि हम वो तो कुछ देर के लिए विचार शून्य हो जाते हैं, हमारे दिमाग को रेस्ट मिलता है, हमारे दिमाग को रेस्ट मिलता है तो हमारा दिमाग और सक्रिय हो जाता है। तो आपके दिमाग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और जो हास्यासन एक तरीके से हम इसमें भी लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हम लंबी गहरी सांस लेना हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, आपने प्राणायाम और हास्यासन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आगे हम फिर से आगे चैनल्स में सर आपके योगाभ्यास और नए नए योग अभ्यास के बारे में हम फिर से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। यंग जनरेशन के मिस्टर अमनदीप सिंह जी हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे और शानदार युवा आज हमारे साथ है रायपुर शहर के। सबसे पहले तो अमनदीप, हम बिल्कुल फ्रैंकली बात करेंगे यार आपसे, है ना, एज ए फ्रेंड। और कैसे हो आप? सबसे पहले तो ये बताओ। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा अमनदीप, आप आते हैं, आप योग क्लास में भी आते हैं डेली और योगाभ्यास भी बहुत अच्छा करते हैं, हमने आपके फ़ोटोज़ देखे हैं, वीडियोस देखे हैं और टीम के साथ भी बहुत अच्छा सामंजस्य है आपका। तो ज़रा सा बताइए कि आज की यंग जनरेशन को हम किस प्रकार से मोटिवेट करें कि योग जो है और जो भी अभी विजय सर ने, आशिका ने बताया, तो हम किस प्रकार से उसको योग को फ़ायदेमंद बता करके लोगों को जागृत करें। मेरे हिसाब से तो योग जो है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। पहले क्या, मैं भी योग नहीं करता था, मैंने भी अभी कुछ महीने पहले से स्टार्ट किया। इससे मेरे को बहुत सारे फ़ायदे हुए, जैसे कि मैं सुबह पहले मतलब मैं आराम से उठता था पहले, अब मुझे ये हो गया कि डेडिकेशन हो गया कि हाँ मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे योगा करना है। और आज की यूथ को देखा जाए तो जब से मतलब कि फ़ोन वगैरह आए हैं तो लोगों ने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम कर दी है, बंद ही कर दी ऑलमोस्ट। तो एक हिसाब से जब वो योग करेंगे तो उनके जो बॉडी जो है उनकी जो जाम हो चुकी है, क्योंकि हम अगर किसी भी चीज़ को हिलाना बंद कर देंगे तो वो चीज़ जाम हो जाएगी। जैसे हम अपना हाथ को यूज़ नहीं करेंगे तो एक टाइम तक वो पड़े पड़े वैसे हो जाएगा, फिर हमको एक ही बार उठाएंगे तो होगा नहीं, सीधा नहीं होगा वो। तो इसीलिए हम लोग को अच्छे से मतलब योगा करना चाहिए, जिससे हमारे हाथ पैर भी खुले, क्योंकि मोबाइल वगैरह में उतना कुछ नहीं रखा है। सुबह जल्दी उठो, आओ घूमो फिरो, थोड़ा योग वगैरह करो और ये सब है। अच्छा अमनदीप, ये बताओ, आज की जो न्यू जनरेशन है, ये सवाल हमने याशिका से पूछना भूल गए थे कि आज की जो जनरेशन है खान पान में जो फास्ट फूड्स हैं, मोमोस, चाइनीज़ आइटम्स ज़्यादा प्रयोग कर रही है, तो क्या ये सही है या कुछ और इसमें से जो ऐड करना चाहिए, क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये है कि ठीक है, खाने की चीज़ें अब सब लोग खाते हैं, मन करता है उनका। ये बात तो है, ये बात तो मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था पर कि हमें क्या ऐसा नहीं करना कि है। हमें डेली घर खाना चाहिए। ठीक है, आपका मन किया कभी आप घर का खाना खा के बोर हो गए हो तो हम जाके खा ले कभी कभी, पर ऐसा नहीं कि हम डेली खाएं, क्योंकि डेली तो हमारे लिए भी अच्छी नहीं है। भले हम उसको कभी ज़्यादा बहुत मन किया तो घर में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर का ही खाना, क्योंकि बाहर की चीज़ों में लोगों मतलब कि अपने हिसाब से बनाते हैं, उन लोग कैसे बना रहे हैं कैसे नहीं बना रहे हैं, अच्छे से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं कि कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उन लोग। तो मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज़ है, पर लिमिट में खाई जाए तभी। ओके, अभी आप क्या कर रहे हैं? कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल में हैं? फाइनल ईयर कॉलेज चल रहा है मेरा। फाइनल ईयर कॉलेज, क्या कोर्स कर रहे हैं आप? मैं भी SCCS कर रहा हूँ। SCCS कर रहे जी, हैं। क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में आगे? मैं तो अभी अपना खुद का कुछ बिजनेस वगैरह के बारे में सोच रहा हूँ। बिजनेस वगैरह के जी, बारे जी। में सोच रहे हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है मनदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।